दिनांक 4 जुलाई वर्ष 2020, मैथ्स 8वीं कक्षा, प्रकरण 3 घातांक तथा घनमूल। देखिए बच्चों, ये पॉइंट नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 2 यहाँ 5 बार है, तो इसलिए इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 घाते 5 कैसे लिखेंगे? अब 2 घाते 5 में देखिए, यहाँ 2 को आधार कहेंगे और 5 को घातांक कहेंगे। यहाँ 2 यह आधार है और 5 घातांक है, और ये 2 घाते 5 यह घातांकित संख्या कहलाएगी, घात के रूप में। सेकेंड पॉइंट में घात के कुछ नियम है, समझ लीजिए ज़रा। ये रिवीजन है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी आगे बढ़ने से पहले इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, पहला a घाते m गुणे a घाते n। देखिए आधार यहाँ समान है, दोनों का आधार a है और घातांक m और n है, तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको? आधार समान है तो आधार एक बार आ गया a, और इसका घातांक m और n था तो हो गया m प्लस n। तो नियम आप समझ लीजिए, यदि समान आधार वाले दो घातांकित संख्याओं का गुणा किया जाए तो हम उनके घातांक किस तरह से प्लस हो जाते हैं। सेकंड, गुणे की जगह पे यदि भाग है तो घात में भी देखिए आंसर में प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। पहले m प्लस n था पहले वाले में, दूसरे में m माइनस n है क्योंकि बीच में भाग है। फिर ये विस्तार वाली चीज़ देख लीजिए, जैसे ब्रैकेट में a गुणे m है, a गुणे b है और ब्रैकेट के ऊपर घात m है। तो ब्रैकेट का मतलब ये जो घात m है ना, ये a के भी ऊपर घात है, b के दोनों के ऊपर घात है, ये इस ब्रैकेट का मतलब हुआ। इसलिए ब्रैकेट जब खोलेंगे तो a घाते m गुणे b घाते m हो जाएगा। चौथा, a घाते 0 बराबर 1। इसका मतलब आधार कुछ भी हो, यदि कोई भी आधार रहने दो, यहाँ तो आधार a दिया हुआ है, लेकिन a की जगह पे कोई भी आधार हो और उसका घात यदि 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। किसी भी का भी घात यदि 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा, याद रखिए। इसलिए a घाते 0 बराबर 1 यहाँ दिया हुआ है। पांचवा नियम देखो, a घाते माइनस m है, इसे 1/a घाते m लिख सकते हैं। और ठीक इसका उल्टा भी है, अगर ये a घाते m होता तो इसे 1/a घाते माइनस m भी लिख सकते थे। छठा नियम, a घाते m उसके भी घाते n है, ब्रैकेट खोलने पे क्या हो जाएगा? a घाते m गुणे n हो जाएगा। a घाते mn का मतलब a घाते m गुणे n। सातवां नियम, a बटे b है, ब्रैकेट लगा के होल घाते पूरे के घात m है, तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ a के ऊपर भी घात है, b के ऊपर भी m का घात है, तो ब्रैकेट ओपन करते ही a और b दोनों के ऊपर m आ गया। आठवां नियम, a/b पूरे का घात माइनस m दिया है, तो यहाँ देखो अगर ये a/b को b/a लिख दें तो माइनस m हो जाएगा। तो 8 नियम आपको याद रखने हैं, उसी 8 नियम के आधार पर यहाँ इसको हल करना है। देखिए पहला नियम, 3 घाते 5 गुणे 3 घाते 2। यहाँ आधार देखिए समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे। ऊपर घातांक के नियम में हमने पढ़ा है, पहला ही नियम पढ़ा है, तो ऊपर घातांक जुड़ गए तो 5 + 2 7, तो आंसर आ गया 3 घाते 7। यहाँ बॉक्स में 7 आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर भागे है, भाग है देखिए, तो क्या दूसरा नियम लग जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 7 - 9 यदि करेंगे तो 7 - 9 करेंगे तो -2 आंसर आएगा। छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं हम लोग, 7 - 9, इसलिए आंसर माइनस में आ जाएगा, -2। 3 घाते 4 घाते 5, ये इस नियम के जैसा है, छठे नियम के जैसा है। तो 3 घाते 4 घाते 5 का मतलब हो गया 3 घाते 20। ये 4 और 5 दोनों घातों में गुणा हो जाएगा, 5 × 4 = 20, तो 3 घाते 20, तो यहाँ बॉक्स में आ जाएगा 20। चौथा, 5⁻³ है, इसे 1/5⁻³ लिख सकते हैं, तो यहाँ बॉक्स में आ जाएगा 3। पाँचवा, 5⁻0, तो घात यदि 0 होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है, तो 5⁻0 का आंसर होगा 1, इस बॉक्स में आ जाएगा 1। छठा, 5⁻1 है, 5⁻1 तो 1 ही आएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, तो छठे में बॉक्स में आंसर 5 होगा। सातवां 5 × 7
घाते 2 है, तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ 5 और 7 दोनों के घाते 2 हो जाएगा। 5 घाते 2 7 घाते 2, तो यहाँ दोनों ही बॉक्स में 2 आ जाएगा। 8वां देखिए 5/7 घाते 3 है, तो यहाँ 5 घाते 3 7 घाते 3 हो जाएगा, यानी ऊपर के बॉक्स में 5 नीचे के घात में 7। 5/7 घाते 3 था 90वें सवाल में। अब यहाँ -3 का +3 कर दिया, देखिए इक्वल के राइट साइड में, तो 5/7 भी उल्टा हो जाएगा। 5/7 क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, यानी ऊपर 7 और नीचे 5। इसके बाद आइए समझते हैं संख्या का घातांक 1/n स्वरूप में परिमेय संख्या हो तो इसका क्या मतलब होता है, ये हम लोग समझेंगे। संख्या का घातांक परिमेय का मतलब होता है बटे में, जैसे घात यदि 1/2 1/3 1/5 ऐसे यदि घात है तो इसका क्या मतलब होता है वो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ 25 का वर्गमूल। अब इसे संकेत में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ संकेत में लिखा है करणी 25। एक विशेष चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसे करणी कहते हैं, करणी। तो 25 का वर्गमूल इसे संकेत में हम ऐसे लिखेंगे करणी 25। और यदि इसी को घात के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा है 25 घाते 1/2 ऐसा लिखते हैं। तो अर्थात हम लिख सकते हैं करणी 25 का मतलब हो गया 25 घाते 1/2 1/2। ऐसे ही जब अंतिम लाइन देखिए a का घन ऐसा लिखा है, इसका मतलब a इस संख्या का घन कैसे लिखते हैं, a का घन लिखते हैं। अब इसका विपरीत यदि a का घनमूल लिखना है तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, यहाँ एक करणी का चिन्ह लगा है। इसको बोलते हैं कि इंग्लिश में से ऐसे पढ़ते हैं 3rd रूट ऑफ a, ऐसा पढ़ेंगे इंग्लिश में। और हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, a का तीसरा मूल। और इसे घात में घातांक में कैसे लिखेंगे, a घाते 1/3। अब जैसे देखिए यहाँ 4 घाते 3 का मतलब हुआ 4 × 4 × 4 यानी 64। तो अब इसी का उल्टा कैसे लिखेंगे, 64 का घनमूल। घन का मतलब होता है 3। 64 का घनमूल इसे पढ़ेंगे, लिखें संकेत में कैसे लिखेंगे, 3rd रूट ऑफ 64 यानी कि 64 का तीसरा मूल। घातांक में कैसे लिखेंगे, 64 घाटे 1/3। तो 64 का घनमूल कितना आया, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का घन 64 था। इसका मतलब 64 का घनमूल 4 आ गया, इसलिए फाइनल आंसर कैसे लिखा, 64 घाते 1/3 बराबर 4, क्योंकि 64 का घनमूल 4 होता है। 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 का घनमूल 4। यहाँ पर देखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 यानी 3 घाते 5 कितना होता है, 243। इसका मतलब 3 का जो 5वां घात है वो 243 है। अब इसी का उल्टा कैसे लिखेंगे, 243 का जो 5वां मूल है यानी कि 243 ब्रैकेट में घाते 1/5, इसे संकेत में इस तरह से लिख सकते हैं करणी में 5th रूट ऑफ 243 का 5वां मूल। और इसका आंसर क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 घाते 5 ही 243 आ रहा था। 3 का 5वां घात 243 हो रहा था, इसलिए 243 का 5वां मूल 3 होगा। ये उदाहरण हम हल करेंगे तो आपको और भी आसान लगेगा। एक उदाहरण यहाँ देख लीजिए 128 घाते 1/7। इसका मतलब क्या हुआ, ये 128 का 7वां मूल है। दूसरा क्या लिखा है, देखो 900 घाते 1/12। इसे कैसे पढ़ेंगे, 900 का 12वां मूल। तो इसी तरह से इसे पढ़ा जाता है। 10⁻⁴ का x = x है, इसका मतलब x घाते 5 10 है। ये दोनों एकदम विपरीत हैं। 10 का 5वां मूल x है, इसका मतलब x का 5वां घात 10 होगा, एकदम परस्पर विपरीत ये दो बातें हैं। तो अब आ जाते हैं 3.1 में। घातांक का उपयोग करके नीचे दी हुई संख्याएं लिखिए। 13 का 5वां मूल, तो इसको मैं कैमरा ऑन करके आपको समझाता हूँ।
13 का 5वां मूल कैसे लिखेंगे हम लोग। हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 3.1। प्रश्न संग्रह 3.1 और यहाँ पर ये है पहला सवाल। 13 का 5वां मूल। 13वां का 5वां मूल। अब देखो सवाल में यहाँ का पूछा है किताब में कि इसे घातांक का उपयोग करके लिखना है। तो घातांक का मूल कैसे लिखेंगे, घातांक कैसे लिखेंगे। 13 है, 5वां मूल का मतलब होता है 1/5। तो 13 के एकदम ऊपर भी नहीं लिखना है और एकदम सामने भी नहीं लिखना है, बल्कि कॉर्नर में लिखना है। ऊपर साइड भी नहीं, सामने भी नहीं, आपको कॉर्नर में लिखना है 1/5। 5वां मूल था इसलिए 1/5। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया है। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है 9 का 6ठा मूल। दूसरा सवाल है 9 का 6ठा मूल। अब इसे घातांक में कैसे लिखेंगे, घातांक का उपयोग करके। 9 का 6ठा, तो 9 का है ना, तो 9 लिख दिया। 6ठा मूल यानी 1/6। आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। पहले का तीसरा सवाल 256 का वर्ग मूल। तो इसे हम घातांक का उपयोग करके कैसे लिखेंगे। 256 वर्ग मूल का मतलब होता है 1/2। यहाँ घातांक हो गया 1/2। अब आते हैं चौथे सवाल में 17 का घनमूल। अब इसे घातांक का उपयोग करके कैसे लिखेंगे। 17 घन का मतलब 3 होता है, 3, लेकिन यहाँ मूल है तो 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3। 17 का घनमूल। आते हैं पाँचवें सवाल पर। पहले का 5वां सवाल। पहले का 5वां क्या है। 100 का 8वां मूल। 100 का 8वां मूल घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। 100 घाते 1/8। छठे सवाल में देखिए क्या है। 30 का 7वां मूल। 30 का 7वां मूल घातांक का उपयोग करके कैसे लिखेंगे। 30 का 7वां मूल 1/7। तो ये हो गया 3.1 का पहला भाग। अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा क्या है देखिए, जस्ट एकदम उल्टा है। किताब में आपको देखना है, कैमरे की तरफ नहीं। दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है लिखना है। यानी पहला जो हम कर रहे थे, पहला सवाल, उसका ठीक उल्टा है। पहले कैसा था, कौन सी संख्या का कौन सा मूल ये दिया था और हम इसे घातांक में लिख रहे थे। अब कैसे घातांक में दिया हुआ है और हमें लिखना है कि वो कौन सी संख्या का कौन सा मूल है। तो आ जाते हैं कैमरे पर। दूसरे का पहला सवाल हम कर रहे हैं। यहाँ घातांक के रूप में हमें दी गई है संख्या 81 रेज़ टू 1/4। इंग्लिश में इसे कैसे पढ़ेंगे। 81 रेज़ टू 1/4। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। 81 घाते 1/4 या फिर 81 का चौथा मूल। तो कौन सी संख्या का कौन सा मूल हमें लिखना है। तो हमें यहाँ लिखना है 81 का, नीचे जो नंबर होगा वही नंबर का लिखना है।
अब यहाँ 4 है ना, 1/4 है, तो इसका मतलब 81 का चौथा मूल। ऊपर पूछा था कौन सी संख्या का कौन सा मूल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सी 81 का चौथा मूल है। अब आते हैं दूसरे का दूसरा, 49 1/2। तो देखिए ये यहाँ पे 49 का 49 का दूसरा मूल है। दूसरे मूल को वर्गमूल भी कहते हैं। ये 2 के लिए वर्ग शब्द यूज़ होता है और 3 के लिए घन शब्द यूज़ होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 49 का दूसरा मूल ना लिख करके 49 का वर्गमूल यूज़ करेंगे। तो कौन सी संख्या का कौन सा मूल, 49 इस संख्या का वर्गमूल। दूसरा मूल को वर्गमूल लिखते हैं, तो 49 का वर्गमूल। तीसरा देख लीजिए, 15 1/5 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 15 का 5वां मूल। ऐसे ही चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल है 512 घाते 1/9, तो इसे कैसे लिखेंगे, 512 का 9वां मूल। 5वें पे आ जाते हैं, 100 raised to 1/9। यहाँ कैमरे की बात नहीं हो रही है। 5वां सवाल किताब में देखिए, 100 घाते 1/19 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 100 का 19वां मूल। 6वां सवाल देखिए, 6 घाते 1/7, तो इसे लिखेंगे 6 का 7वां मूल। तो ये था अपना प्रश्न संग्रह 3.1। अब अगला जो प्रश्न संग्रह है वो हम सीखेंगे अगले वीडियो में। आज आपको ये 3.1 हल करके ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।